यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। ईरान के हमले को देखते हुए अमेरिकी दूतावास बंद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास बंद किया गया। कल ही आह्वान किया गया था ट्रंप की तरफ से और उन्होंने अपनी जनता से अपील की थी, अपने नागरिकों से अपील की थी कि जल्द से जल्द ईरान को खाली करें। और ऐसे में जो तस्वीरें अब आ रही हैं खबर के माध्यम से कि यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास बंद कर दिया गया और कहा था उन्होंने कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल अटैक हुआ था और मिसाइल अटैक के बाद दूतावास को बंद कर दिया गया। एक बड़ा नुकसान यहां पर हुआ जहां पर अमेरिकी दूतावास था और ऐसे में वहां पर क्या क्षति हुई, फिलहाल जो तस्वीरों में दिखता है कि बिल्डिंग को काफी क्षति हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी क्षति यहां पर हुए थे। यूके सर हमारे साथ लगातार मौजूद है। यूके सर, यहां पर दूतावास बंद कर दिया गया है और कुछ बड़ा होने वाला है, इन दोनों को जरा जोड़िए, कैसे आप देख पा रहे हैं इसे? ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन अब तक दो तीन चीज़ें बहुत नोटिसेबल है कि ईरान ने कुछ टारगेट्स को अभी तक टारगेटिंग नहीं की है। नेतन्याहू का घर जो कि ज़मीन के ऊपर है और सैटेलाइट में कितनी क्लियरली दिख रहा है, उस पर हमला नहीं किया ईरान ने। इसी तरह से ईरान ने उनकी जो पार्लियामेंट है इजराइल में, नेसेट, उस पर हमला नहीं किया। ईरान ने अभी तक जो वहाँ रूलिंग पार्टी है लिकुड पार्टी, उसके हेडक्वार्टर पर भी हमला नहीं किया। ईरान चाहता है कि वो तब तक इन इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं करेगा जब तक कि उसको ये ना लगे कि शायद आयतुल्लाह ख़ुमैनी या शायद राष्ट्रपति पेजेश्किन के घर को भी निशाना नहीं बनाया जा रहा। तो शायद दोनों पक्षों में अमेरिका की शह में एक अंडरस्टैंडिंग है कि फ़िलहाल वो ख़ुमैनी को टारगेट नहीं करेंगे और ये लोग नेतन्याहू के घर को या नेतन्याहू के अंडरग्राउंड बंकर को टारगेट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सर, जो ये जगह है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा मान्यता वाली है, क्योंकि चाहे वो मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो, लेकिन इसी बीच एक जानकारी है, फोर्डो परमाणु सेंटर पर हमले की तैयारी में है इजराइल के साथ अमेरिका भी हमला कर सकता है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। इजराइल के सुरक्षा सलाहकार का बड़ा बयान सामने आया है, ईरान के फोर्डो परमाणु सेंटर को तबाह करेंगे, ये इजराइल की तरफ से कहा गया। फोर्डो को तबाह करने तक जंग जारी रहेगी, ये इजराइल कह रहा है। तो सर, इजराइल अगर ये कह रहा है कि वो फोर्डो को जब तक तबाह नहीं कर देता है तब तक वो थमने वाला नहीं है। बात यरूशलेम की भी कर रहे थे, यरूशलेम को लेकर के खासकर ईरान थोड़ा सा तो बच रहा है, क्योंकि फिर यहूदी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए वो धार्मिक स्थल वाली जगह है। अब ऐसे में निशाना अगर बनाया गया तो वो सिर्फ अमेरिका के दूतावास को बनाया गया और वो सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया है। ये समझना पड़ेगा कि किसी भी दुनिया के ज़्यादातर मुल्क यरूशलेम में अपनी एम्बेसी को या अपने हाई कमिश्नर को नहीं रखते हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश हैं वो तेल अवीव को ही चुनते हैं अपने एम्बेसी बनाने के लिए। ये अमेरिका ने थोड़ी चालाकी से, चतुराई से या मिस्चीवियस बुद्धि से यरूशलेम में अपनी एम्बेसी को शिफ्ट किया गया है। दुनिया में सब जगह होता है कि एम्बेसीज बनाने के लिए एक डिप्लोमेटिक एरिया सिलेक्ट किया जाता है ताकि युद्ध के दौरान शत्रु को बता दिया जाता है कि ये डिप्लोमेटिक एरिया है, यहाँ पर हमला न कीजिए। लेकिन अमेरिका ने इजराइल के साथ अपना मजबूत साथ दिखाने के लिए और शायद ईरान को थोड़ा हैरान परेशान करने के लिए अपना एम्बेसी जानबूझ के, चतुराई कहूँगा, से यरूशलेम में भेजा था। अब यरूशलेम में धार्मिक स्थलों को नहीं हिट किया जा रहा, ये आपको समझना पड़ेगा। ईरान जो है वो जानता है कि अगर धार्मिक स्थलों को प्रहार हो गया तो पूरी कहानी बिगड़ जाएगी उनके लिए। अरब, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, क्रिश्चियंस, ज्यूस। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूं कि यरूशलेम में जो अमेरिकन एम्बेसी को हिट किया गया है, वो एम्बेसी जो है ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि आसपास ज़्यादातर एरिया सिविल। और सर, एक बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि एयर डिफेंस पर $285 मिलियन खर्च कर रहा है इजराइल और हर दिन $285 मिलियन खर्च करने की बात कही जा रही है। यानी कि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है और खबर ये आ रही है कि अब एयर डिफेंस पर $285 मिलियन खर्च कर रहा है इजराइल। और यहां पर शाम सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, इस खर्च का क्या मतलब है और एयर डिफेंस पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन काम कहां आ रहा है? ऐसा नहीं है काम नहीं आ रहा है। देखिए, जब लड़ाई होती है तो जो ये एयर डिफेंस सैचुरेट होते हैं और इनको सप्रेस किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी और फिजिकल मीन्स से भी, दोनों तरफ से भी। तो ये इतना खर्चा तो लगेगा, क्योंकि 5-5 लेयर में आप, आउटर टू इनर लेयर में मैनुअल तक आप फायरिंग कर रहे हो। तो क्लोजिंग वेपन सिस्टम से लेके और एरो 1, एरो 2 जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से उनको सर्च कर रहा है,
इनकमिंग मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, एयरक्राफ्ट को। तो इसमें खर्चा भी लगता है और फेलियर्स भी होते हैं, क्योंकि 100% कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता। और इस कारण से आप कह सकते हो कि कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि कई तरह के जो सिस्टम्स हैं कई देशों से ला के, थार्ड भी है उसमें, और आयरन डोम भी है, और डेविड स्लिंग भी है, एरो 1 है, एरो 2 है। उसके बाद इनका सर्च, इनका चेन, जो किल चेन है, इनका किल चेन का मतलब कि उनको एक्वायर करना पहले सर्च पे, और उसके बाद उनको सही अपॉर्चुनिटी पे लेके सही वेपन से एंगेज करने के लिए फायर कंट्रोल रडार को एक्टिवेट करना, और फिर वेपन को लॉन्च करना, इसको कहते हैं किल चेन। और इसके लिए ऊपर अगर अवाक्स हो या जैसे एयरक्राफ्ट को लेना हो तो वो भी इसके साथ इंटीग्रेटेड हो। ये पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है एयर डिफेंस का, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिसका बेहतरीन नमूना हमने दिखाया। जैसे कि हमारे पास कई तरह के जहाज थे, कई तरह के सिस्टम से, भारत के भी, बाहर के भी, और रशियन एयरक्राफ्ट भी थे हमारे पास। एयर डिफेंस सिस्टम उनका काम कर रहा है, यही वजह है कि जो हमले किए जा रहे हैं उसे रोका भी जा रहा है। सर, आप बड़ी जानकारी बताते हैं कि तेहरान में IRGC यूनिवर्सिटी पर इजराइल का अटैक देखने को मिला है। तेहरान में IRGC की यूनिवर्सिटी है जहां पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है। सर, IRGC की यूनिवर्सिटी पर अटैक करना कितना बड़ा खतरा है तेहरान के लिए और कितना बड़ा नुकसान है? IRGC की यूनिवर्सिटी ऐसी मानी जाएगी जैसे कि हम लोग जहां हमारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं, चाहे जैसे पूना के पास खड़गवासला है नेशनल डिफेंस एकेडमी, या देहरादून में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये एक सिंबॉलिक अटैक है, इसका मिलिट्री सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, जो कि बहुत जल्दी ही वहाँ से पास आउट होने के बाद समझिए यंग लेफ्टिनेंट होंगे या यंग कैप्टन मेजर होंगे और जूनियर स्टाफ अपॉइंटमेंट्स ज्वाइन करेंगे, ये उन बच्चों को डिमोरलाइज करने की कोशिश है कि वो अब इजराइल के हमले के जद्दोजहद से बाहर नहीं है। इम्प्रेशनेबल माइंड होता है, सबकी उम्र इस यंग ट्रेनिंग के दौरान 22 साल, 24 साल, 26 साल की होती है। गंग हो गैंग होता है, उनको नरम करने की कोशिश की जा रही है मानसिक तरीके से। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान का नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह हो गया, और तबाह नतांज न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक से तबाह हुआ नतांज न्यूक्लियर सेंटर, और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई धमाके एक साथ हो रहे हैं, और जो न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक की खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान का नतांज न्यूक्लियर साइट ध्वस्त हो गया है। हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर ये बता रही है कि पूरी तरीके से वो जो इलाका है, जो न्यूक्लियर साइट है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। तबरीज मिसाइल बेस बर्बाद हो चुका है। हमले से पहले और हमले के बाद की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो मिसाइल बेस को किस तरीके से भारी नुकसान पहुंचा है, ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक और जानकारी, इजराइल की तेहरान पर भारी बमबारी हमले से दहला है ईरान की राजधानी तेहरान में जगह जगह सिर्फ और सिर्फ धुआं और धुआं देखने को मिल रहा है। लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में तेहरान एक बार फिर से दिखाई दे रहा है आग की लपटों से घिरा हुआ। ये तस्वीरें जरा देखिए, इजराइल ने जो बमबारी की उसके बाद तेहरान किस तरीके से जल उठा है, और यही वजह है कि तेहरान से लोगों से कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दे। ईरान में जो भी जहां पर भी रह रहा है वो उस देश को छोड़ दे। भारतीय हो, चीनी हो, रशियन हो, सबको उनके देश के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की जा रही है, यानी सूचना जारी की जा रही है कि आप जल्द से जल्द ईरान को खाली कर दें। हालांकि दूसरी तरफ अर्मेनिया जो कि सीमा लगती है, वहां से भारतीय छात्रों का निकलना, भारतीयों का निकलना शुरू भी हो गया है। एक जत्था भारत की तरफ रवाना भी हुआ है, लेकिन इजराइल की जो मार देखने को मिल रही है तेहरान पर, उसके बाद ये शहर पूरी तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है। दिन और रात में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया। ये दो तस्वीरें देखिए, नतांज न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा है। जो न्यूक्लियर साइट है उसे किस तरीके से तबाह किया गया। तबरीज में भी मिसाइल बेस तबाह कर दिया गया है। जगह जगह से ईरान से जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि फिर उनकी न्यूक्लियर साइट हो या फिर उनकी कोई मिसाइल सेंटर हो, उनके दूसरे अलग सेंटर हो, तेल हो या फिर गैस भंडार हो, सबको नुकसान इजराइल की तरफ से भरपूर पहुंचाया जा रहा है। और इजराइल ये कह भी रहा है, मान भी रहा है कि हम इस तरीके से अटैक कर रहे हैं कि ईरान पूरी तरीके से झुक जाए, तबाह हो जाए, और सिर्फ ये लड़ाई न्यूक्लियर साइट को लेकर के ही है। सबका यही कह रहा है। G7 ने जब साझा बयान ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। ईरान ने इजराइल पर दागी है फतह मिसाइल, और ईरान की न्यूज एजेंसी के हवाले से एक बड़ी खबर कि फतह मिसाइल ईरान ने इजराइल पर दाग दी है। और इससे पहले
कल ही हमने कई तस्वीरें आपको भी दिखाई थी जहां ईरान ने एक पूरी तरीके से दिखाया कि कैसा उनका ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन बेस तैयार है और इसमें हजारों की संख्या में ड्रोन बमबार्डिंग करने के लिए तैयार है। लेकिन आज जो खबर आ रही है उसमें इजराइल के हमलों का जो कड़ा जवाब देने की बात कही गई है। तो इजराइल पर मिसाइल से हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और ये तस्वीरें जो कि ये बता रही है कि लगातार दिन हो या रात हमले जारी हैं। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में जो मिसाइलें हैं उसे दागा जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और कैसे इजराइल पर एक बड़ा अटैक, यानी कि इजराइल पर एक बड़ा नुकसान करने की कोशिश की गई। तो फतह मिसाइल को आप देख पा रहे हैं। तो ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है उनके हवाले से खबर है, उनके हवाले से ये बात बताई जा रही है कि फतह मिसाइल को लॉन्च किया गया है, ईरान ने लॉन्च किया है और एक बड़ी बर्बादी को करने के लिए ये मिसाइल निकल चुकी है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो फतह मिसाइल जो है वो लगातार